इजिप्शियन पिरामिड्स दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स में से एक। कभी सोचा है इन्हें कब, किसने, क्यों और कैसे बनाया? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों हमारे द ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला को पिरामिड एक बेस्ट सोर्स लग रहे थे टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब सोचो ना, इन 6 मिलियन टन के पिरामिड्स जिन्हें बनाने के लिए 2.3 मिलियन टन के पत्थर लगे, जिन्हें उस वक्त में लेजर जितनी बारीकी से काटा गया था, एंड इनफैक्ट इसमें लगे कई पत्थरों का वजन तो करीब 80 टन है, उन्हें 800 किलोमीटर दूर से लाया गया था। और शुरुआती दिनों में बनने के बाद जब भी इस पर सूर्य की किरणें पड़ती, ये ऐसे चमकते मानो कोई सोने का गहना चमक रहा हो। और आज इतने साल बाद भी ये वैसे का वैसा खड़ा है, जो वाकई में शॉकिंग है, क्योंकि आज मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के साथ बना आईफिल टावर भी सिर्फ 20 साल तक ही ठीक से खड़ा रह सकता है अगर उसे अच्छे से मेंटेन ना किया जाए। और ये सुनने के बाद आज इतने साल बाद जो सवाल खटकते हैं वो ये है कि आखिर इन्हें क्यों, कब और किसने बनाया। वेलकम टू द ज्ञान स्पॉट, और चलिए शुरू करते हैं। To the war in Ukraine. The age of the dinosaurs. Wall Street is about to close out. Liftoff. We have a liftoff. The Gyan Spot. शुरू करते हैं टेस्ला की कहानी से। पिरामिड्स बनने के हजारों साल बाद 10 जुलाई 1856 को पृथ्वी निकोला टेस्ला का स्वागत करती है, एक ऐसे बच्चे की जो आगे चलकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, नियॉन लाइटिंग, रेडियो कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक मोटर जैसी खोज और क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाला था। देखा जाए तो हमारे जीवन में टेस्ला का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहा है। शायद ही आप ये बात जानते होंगे कि आज जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से 80% टेस्ला की देन है। और शायद अपने नॉलेज की वजह से निकोला टेस्ला को इस बात का पूरा भरोसा था कि गीज़ा के पिरामिड किसी बड़े इरादे के लिए बने थे। शायद ये एनर्जी के बड़े ट्रांसमीटर्स थे। देखो, उन्हें ये पता था कि आयोनोस्फीयर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। जिसके बाद साल 1905 में टेस्ला ने अमेरिका में द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द नेचुरल मीडियम इस टाइटल पर एक पेटेंट फाइल की, जिसमें दुनिया भर के जनरेटर्स की एक आउटलाइन तैयार की गई जो एनर्जी कलेक्शन के लिए आयोनोस्फीयर को टैप करने वाली थी। लेकिन फिर एक अजीब चीज़ हुई। टेस्ला की रहस्यमय मौत के बाद उनकी खोज और डिवाइस अचानक से गायब हो गए। यस, लाइक लिटरली गायब। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सच में निकोला टेस्ला ने अनलिमिटेड पावर जनरेट करने का कोई तरीका ढूंढ लिया था? सच जानने के लिए चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। टेस्ला की पेटेंट फाइल करते ही जेपी मॉर्गन को वो काफ़ी अच्छा लग गया, इसलिए उन्होंने टेस्ला को $1,50,000 दिए। प्लस मॉर्गन ने ये जाहिर कर दिया कि कंपनी में उनका 51% इंटरेस्ट होगा और साथ ही प्रेजेंट और फ्यूचर में प्रोजेक्ट से डेवलप होने वाले कोई भी पेटेंट में उनकी 51% हिस्सेदारी रहेगी। एनीवेज, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर कभी और बात करेंगे। अभी टेस्ला और पिरामिड पे आ जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि गीज़ा का पिरामिड 4500 साल पहले राज करने वाले 4th डायनेस्टी इजिप्शियन फेरो कुफू के लिए बनाया गया एक मकबरा है। पर अगर ऐसा है तो इसमें इजिप्शियन के किसी दूसरे मकबरों की खासियत क्यों नहीं है? मेरे कहने का मतलब ये कि इन पिरामिड्स में ना ही कोई हायरोग्लाइफ है, ना आर्टिफैक्ट्स है और ना ही कोई वॉल आर्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनमें मम्मीज कभी मिले ही नहीं। और अगर हम इन पिरामिड्स को देखने जाए तो ये ग्रेट पिरामिड ज़्यादातर न्यूम्यूलाइट लाइमस्टोन से बने, यानी रेडिश ब्राउन ब्लॉक्स जो आज हम देख रहे हैं। पर पिरामिड को बनाने वालों ने कुछ अजीब मटेरियल्स का इस्तेमाल भी किया जिसे लगभग 800 किलोमीटर दूर से लाया गया था। भाई, वाकई में ये बात सोचने पे मजबूर कर देती है कि कैसे वो हज़ारों टन के पत्थरों को इतनी दूर से लाने में सफल रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, अब ज़रा इसे देखिए। ये एक रेयर किस्म का ग्रेनाइट है जिसे पिंक ग्रेनाइट भी कहा जाता है, जिसे काफ़ी दूर से लाया गया था। और इसमें क्वार्ट्ज यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और यही वो मटेरियल है जिसने टेस्ला को सोचने पे मजबूर किया था, क्योंकि जब आप क्वार्ट्ज पे दबाव डालते हो तब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और पिरामिड्स की अंदर की दीवारें और चेंबर क्वार्ट्ज से ही बने हैं, यानी दबाव की सही मात्रा के साथ द ग्रेट पिरामिड ज़बरदस्त मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। और नेटफ्लिक्स की 2016 की एक डॉक्यूमेंट्री द पिरामिड कोर में आर्कियोलॉजिस्ट और थियरिस्ट का दावा है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ज़्यादा हेल्दी एनर्जी पाने के लिए ग्रेट पिरामिड में आए थे। और इस डॉक्यूमेंट्री को देख के यही लगता है कि ये एनर्जी पिरामिड्स थे जो ज़मीन के बड़े हिस्से में एनर्जी को कंडक्ट करने या फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए बनाए गए थे। पर पावर प्लांट की तरह काम करने के लिए गीज़ा के ग्रेट पिरामिड में एक चीज़ मिसिंग थी, और वो थी सोर्स ऑफ एनर्जी। यही कारण है कि ग्रेट पिरामिड के एंशिएंट बिल्डर्स ने गीज़ा के पहाड़ी मैदान पर पानी का फ़ायदा उठाया। गीज़ा के पहाड़ी मैदान पर जहाँ पिरामिड्स बने हैं वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स है,
इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का हाई वॉल्यूम फ्लो जो अंडरग्राउंड गुफाओं से होकर गुजरता है उसमें इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करने की काबिलियत है, जिसे फिजियो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। और तो और पिरामिड्स का शेप ही लोगों को ये यकीन करने पे मजबूर करता है कि पावर प्लांट्स पहले भी मुमकिन थे और आज भी मुमकिन है। पर आज इस सब के बाद भी अभी कुछ सवाल है जिनके जवाब नहीं मिले हैं, जैसे कि इस पूरे प्रोसेस को कैसे हासिल किया गया होगा। चलिए एक बार फिर टेस्ला की तरफ चलते हैं। तो उनका जो वार्डनक्लिफ टावर था वो एक एक्वीफायर यानी चट्टान या मिट्टी की वो परत जिसमें पानी रुक सकता है उसके ऊपर बनाया गया था, जिसमें कॉपर और आयरन रॉड्स पानी में फैली हुई थी। एंड जब ये टावर में इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे तो वो पूरी दुनिया में एटमॉस्फेयर के जरिए ट्रांसमिट होगी। और देखा जाए तो पिरामिड्स भी एक्वीफायर के ऊपर ही बने हैं और हाल ही में वहाँ पे कॉपर पाइप्स और आयरन रॉड्स भी मिले हैं। टेस्ला के वायरलेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने पूरे पिरामिड की तरफ पृथ्वी के रेजोनेंस का इस्तेमाल किया था, जिससे बनने वाली एनर्जी अनलिमिटेड और क्लीन होती, जो पृथ्वी में रहने वाले लोगों को फ्री में मिल जाती। लेकिन अफसोस, उनका ये डिवाइस कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। अब यहाँ मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। ज़रा सोचो, आज भी हमारी इकोनॉमी मेजरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर ही डिपेंडेंट है। अगर टेस्ला का ये डिवाइस लोगों के सामने आ जाता तो सारे पावर प्लांट्स का सफाया हो जाता। हो सकता है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। सो क्या ये रीज़न हो सकता है टेस्ला के उस डिवाइस को गायब करने के पीछे का? अब इस पे आपका क्या ख्याल है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग। To the war in Ukraine. The age of the dinosaurs. Wall Street is about to close out. Liftoff. We have a liftoff. The Gyan Spot.